नमस्कार। भारत के 50 अनसुने और अद्भुत रहस्य। तो आज कोशिश है कि इसके जरिए भारत के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, विज्ञान, इन सब के कुछ कम सुने हुए पर बड़े रोचक तथ्यों को समझें। कभी सोचा है कि भाई 4000 साल पहले एकदम बढ़िया शहर थे, या आज भी एक ऐसा गांव हो जहां दरवाजे ही ना हो? हाँ, बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये तथ्य हमारी जो आम समझ है भारत की, उससे कितने अलग हैं या उसे और गहरा करते हैं। सिर्फ जानना नहीं, बल्कि ये समझना कि ये भारत की कहानी के बारे में क्या बताते हैं, वो जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारत से। स्रोत कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सोचिए करीब 4000 साल पहले, हाँ, वहां पर कमाल का शहरी नियोजन था। पानी निकालने की व्यवस्था, मतलब ड्रेनेज सिस्टम, उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत आगे की बात है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, सुश्रुत द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, वो भी 600 ईसा पूर्व में। हाँ, वो भी है। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे वो धारणा टूटती है ना कि प्राचीन भारत मतलब सिर्फ अध्यात्म। ये तो उस दौर की जबरदस्त वैज्ञानिक सोच और कह सकते हैं तकनीकी स्किल दिखाता है। सही कहा। और इसी में जोड़ लीजिए आर्यभट्ट ने शून्य दिया, या फिर 700 ईसा पूर्व में तक्षशिला, जिसे दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी मानते हैं। हाँ, तक्षशिला। ये सब दिखाता है कि ज्ञान को लेके कितना गहरा समर्पण था। और स्रोतों में ये भी लिखा है कि वेदों में न्यूटन से भी सदियों पहले गुरुत्वाकर्षणम का जिक्र है। हाँ, ये भी एक दावा है। और शतरंज, जिसे तब चतुरंग कहते थे, वो भी यहीं शुरू हुआ। मतलब विचारों की, विज्ञान की जड़ें कितनी पुरानी और गहरी हैं। बिल्कुल। और ये विविधता सिर्फ इतिहास में नहीं है, भूगोल में देखिए। एक तरफ है मेघालय का मौसिनराम, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वहीं होती है। हाँ, सबसे नम जगह। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में लोनार झील, वो एक उल्कापिंड के टकराने से बनी है। सोचिए, अंतरिक्ष की घटना का निशान धरती पर। गजब। और वो लद्दाख वाली मैग्नेटिक हिल, जहां लगता है गाड़ियां अपने आप ऊपर खींच रही हैं। हाँ। हालांकि स्रोत कहता है कि वो एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है, पर है तो अजूबा ही। बिल्कुल। ये सब भारत की जमीनी मतलब भौगोलिक विविधता दिखाते हैं। या फिर मणिपुर की लोकटक झील, दुनिया की अकेली तैरती हुई झील। अच्छा, तैरती हुई। हाँ, उस पर तैरते हुए द्वीप हैं जिन्हें फूमडी कहते हैं। ये सब प्रकृति के कमाल हैं। वाह। अच्छा, अब जरा संस्कृति की तरफ देखें। शनि सिंघणापुर गांव, वहां घरों में दरवाजे नहीं होते। हाँ, और लोगों का विश्वास है कि वहां चोरी हो ही नहीं सकती। ये तो कमाल का सामाजिक विश्वास है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे आस्था और समाज का ताना बाना मिलकर एक अलग ही तरह का सुरक्षा का माहौल बना सकते हैं। और इसी तरह कुंभ मेले को देखें, इतना विशाल कि कहते हैं अंतरिक्ष से भी दिखता है। या स्वर्ण मंदिर का लंगर, रोज लाखों लोग वहां बिना किसी भेदभाव के खाना खाते हैं। हाँ, सेवा की भावना। ये सामुदायिक भावना और सेवा के बहुत बड़े प्रतीक हैं। और फिर भारत में 19,500 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां होना। 19,500? हाँ। और बॉलीवुड का हॉलीवुड से ज्यादा फिल्में बनाना, ये सब भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और स्केल को दिखाता है। सही है। अब आते हैं विज्ञान और तकनीक पर। ISRO की बात तो करनी ही पड़ेगी। उनका मंगलयान मिशन। हाँ, मंगलयान। सुना है उसकी लागत हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी से भी कम थी। हाँ, ये सच है। ये तो मतलब कम संसाधनों में बड़ी चीजें करने का, जिसे फ्रूगल इनोवेशन कहते हैं, उसका बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और ये क्षमता सिर्फ आज की नहीं है। स्रोत में देखिए प्राचीन ज्ञान की भी बात है। जैसे 2600 साल पहले मोतियाबिंद की सर्जरी। सोचिए, 2600 साल पहले। हाँ। या 5000 साल से आयुर्वेद का चलना, या दुनिया में सबसे पहले जिंक मतलब जस्ता निकालने की तकनीक, वो भी भारत में विकसित हुई। ये सब हमारी प्राचीन वैज्ञानिक विरासत है। और आज के दौर में देखें तो CV रमन को नोबेल मिला फिजिक्स में। हाँ, रमन इफेक्ट। और रामानुजन जैसे गणितज्ञ, बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के उन्होंने गणित की दुनिया ही बदल दी। सही बात है। तो ये एक तरह की निरंतरता दिखती है ज्ञान की, प्राचीन से लेके आधुनिक तक। और सैन्य क्षेत्र में भी स्रोत कुछ चीजें बताता है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, और उस पर भारत का नियंत्रण है। हाँ, और भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता होना, मतलब जमीन, हवा और पानी तीनों से परमाणु हमला करने की ताकत, ये भारत की सामरिक स्थिति को दिखाता है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से भारत की एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो वाकई मतलब आश्चर्यों से भरी है। प्राचीन ज्ञान भी है, आधुनिक विज्ञान भी है, भौगोलिक अजूबे भी हैं और गहरी सांस्कृतिक जड़ें भी।
सही कहा। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक ही देश इतने सारे विरोधाभासों और इतनी विविधताओं को अपने अंदर समेटे हुए है। हाँ, ये तो है। एक तरफ हजारों साल पुरानी गुरुत्वाकर्षण की बात, तो दूसरी तरफ मंगल पर पहुंचने की आज की उपलब्धि। बिल्कुल। शायद यही निरंतरता और बदलाव का जो संगम है, वही भारत की असली पहचान है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हजारों साल का इतिहास आज भी हमारे वर्तमान को बना रहा है और शायद भविष्य की दिशा भी तय कर रहा है।